हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो में ना हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम फॉरएवर में या किसी भी काम में अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लें। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी हेल्प करे उस काम को करने में। ठीक है, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे पसंद क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन की इफ़ आई चूज सम पॉइंट्स, देखिए अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और उसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो वही तो होता है, जैसे हम अपने घर में होता है ना, जिसको जो पसंद है हम उसके पसंद की बात करें तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जैसे वो इंटरेस्टिंग हो जाता है मतलब वो इंटरेस्ट लेने लगता है आपकी बात में। एंड अगर आप उसको यार मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी तो क्या करता है, चल ठीक है। तो ऐसे ही आज हम अपनी इस हेल्प में सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए अगर मैं फॉरएवर कर रहा हूं तो मैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे कहूं कि यार ये मेरी हेल्प कर दे और वो भी कहे चल ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी 2 दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था और ट्रेन में हम ऑफिस जाते हैं। तो मैं जब ट्रेन से ऑफिस जा रहा था ना तो मुझे रास्ते में एक मेरे सामने वाली सीट पर एक जो ओल्ड एज थे वो थे और उनके एक छोटा सा बच्चा था, यानी कि वो उनका पोता था और वो उनके ग्रैंडफादर थे। तो वो उसी में ही उनको मैं देख रहा था और मेरा शायद आधे घंटे तक का सफ़र था और मैं देख रहा था यार दादाजी जो बच्चे को पसंद है, दादाजी उसको पसंद नहीं कर रहे। कई बार जो दादाजी को पसंद है बच्चे को पता नहीं। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक पर, इसी स्टोरी पर मैं थोड़ा सा आगे आपको रिलेट करने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अभी सपोज कीजिए, अगर इसको समझाने के लिए मैं सबकॉन्शियस माइंड को आपके दादाजी बोल दूं, यानी कि आपके ग्रैंडफादर। ठीक है, एंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है हमारा? कॉन्शियस माइंड कौन सा, जिससे आप मुझे अभी सुन रहे हो, मुझे अभी देख रहे हो, दैट इज कॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि इसको हम वो जो पोता था ग्रैंडसन बोल देते हैं, वो ये उनका पोता है एंड ये दादाजी हैं। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे सबकॉन्शियस आखिर होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हमें कंट्रोल कर रहा है। मान लो जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, मतलब हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, मेरी आंखें झपक रही हैं, अब देखना आप अपनी आंखों को झपकाओगे, हाँ झपकाई ना, तो पहले वो अनकॉन्शियसली हो रही थी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी काम कर रहा था। अब क्या हो रहा है, अब आप जानबूझकर उसको झपका रहे हो। ठीक है, मेरा दिल धड़क रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है। उसे कॉन्शियस करने की जरूरत है नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा दिल धड़केगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पेट में डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, मुझे सोचने की जरूरत है मेरी किडनी कैसे काम करेंगी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मेरा दिल कब ब्लड को पंप करेगा कब नहीं करेगा। मतलब क्या, इसको हम कॉन्शियसली देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते एंड कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि आप चाहो कि दिल रुक जा। कैसे कई बार कहते हैं ना, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल टूट गया, मतलब दिल रुक जाता। दिल नहीं रुकता भैया, किडनी नहीं रुकती आपकी, ठीक है, आपके लीवर नहीं रुकते, आपके ऑर्गन से वो काम कर रहे हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको कंट्रोल कर रहा है। अब देखते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जो हमारा इस दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, वो कब से स्टार्ट हुआ। देखिए, जब हम जंगलों में रहा करते थे, सॉरी हम नहीं, जो हमारे ये जो ग्रैंडफादर हैं, इनके ग्रैंड 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 मोस्ट, मतलब जब हम लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जब भी हम जंगल में रहा करते थे, तो जब हम गुफा में रह रहे थे, यानी कि एक शेल्टर हमने बनाया अपना, गुफा में घुस के हम रह रहे थे, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सर्वाइव का। अपने आप को सर्वाइव करना है कि हमें एक तो खुद खाना खाना है, अपना खाना मतलब खाना खाना ना, पेट भरना अपना, दूसरा अपने आप को सेफ भी रखना है। अपने आप को सेफ भी रखना किससे? जंगली जानवर से, दूसरे जो उस टाइम जैसे जो पर्सन है, ऐसे ही कुछ और कबीले, या उस टाइम कबीले नहीं थे लेकिन ऐसे ही कुछ और भी एनिमल्स थे जो अटैक कर सकते थे, तो उनसे भी आपको सेफ रखना है। तो अब हम देखेंगे कि अपने दादाजी को पसंद क्या है और ना पसंद क्या है, सॉरी पसंद क्या है और पसंद नहीं क्या है। देखिए, अब हम देखते हैं कि दादाजी जो हैं इनको पसंद क्या है। ठीक है, इनको जो पसंद है वो पहला है कि इन्हें ना प्लेजर पसंद है।
इन्हें मज़ा आना चाहिए, इन्हें मज़ा आना चाहिए। दूसरा, इन्हें की एक किसी काम को करने की इच्छा तो होती है, यानी कि किसी काम को करने का डिज़ायर भी होता है, ठीक है। और और क्या होता है, सोचे तो और क्या हो सकता है। देखिए, एक हमारा माइंड ना फाइट फ्लाइट मोड पे भी काम करता है, जैसे मैंने अभी एक रिसेंट की वीडियो पे ही शेयर किया था कि हमारा जो माइंड है ना वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पर काम करता है। जैसे कि मान लो कि अगर आप जंगल में हो, अभी आप मान लो सपोज कीजिए आप जंगल में हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। अगर आप सामने से कोई शेर आपकी तरफ आ जाए तो क्या होता है वहाँ पे, फाइट एंड फ्लाइट। या तो भागो, यानी कि क्या, या तो फ्लाइट करो या फिर फाइट करो, या तो उस शेर से लड़ो या उससे भागो। भागने में क्या होगा, आप पेड़ पे चढ़ोगे, आप तालाब में घुसने की कोशिश करोगे, आप किसी पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश करोगे। मतलब क्या, आप जितनी भी आपका माइंड है ना आपको सोल्यूशन देगा कि पेड़ पे चढ़ सकते हैं, वो पेड़ आ गया पेड़ पे चढ़ जाओ, तालाब आ गया तालाब में घुस जाओ, पत्थर है बड़ा पत्थर उसके पीछे घुस जाओ, गुफा के अंदर घुस जाओ। तो मतलब कैसे भी करके आपका माइंड आपको सेफ रखना चाहता है। आपके दादाजी यानी कि अपने घरों में चले तो हमारे दादाजी क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेफ रहे, यानी कि मेरा पोता सेफ रहे। आप एक सेकंड की समझ लीजिए, जो आपके अंदर माइंड है ना, इस खोपड़ी के अंदर जो हमारा माइंड है वो चाह रहा है कि ये बॉडी, ये विकास, यानी कि जो भी आपका नाम है, राहुल, प्रिया, पूजा, प्रियांश, मयंक, कोई भी, ये चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। इसका काम है कि आप ये बॉडी, यानी कि आप वो सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे हमारे ग्रैंडफादर भी सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने आप को। तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी को प्लेजर पसंद है, प्लेजर पसंद है, ठीक है, मान लो इनको प्लेजर पसंद है, और आप हैं ग्रैंडसन, आप है ग्रैंडसन, तो आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हरा सकते हैं, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। कोई है ना, नहीं हरा सकते ना, क्यों? देखो, अगर हम लड़ने की बात करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो भैया हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं लड़ सकते। जैसे आप अपनी व्हील पावर का इस्तेमाल करते हैं ना कई बार, यार व्हील पावर, मेरी इच्छा शक्ति, व्हील पावर व्हील पावर व्हील पावर। आप अपनी व्हील पावर से आप अपनी किडनी को नहीं रोक सकते काम करने के लिए। आप अपनी व्हील पावर से ये रोक ही नहीं सकते कि मेरा दिल धड़कना बंद कर दे। आप अपनी व्हील पावर से आप अपने जितने भी लंग्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसको नहीं स्टॉप कर सकते। वो सब आपके दादाजी का काम है। हमारे दादाजी का घर में होता है ना कुछ जो काम उनका खुद का है, वो आपको शेयर नहीं करेंगे, वो खुद करेंगे। प्रॉपर्टी का है, कैसा भी है, जो भी है, वो खुद करते हैं इसी काम को। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको प्लेजर पसंद है। आप क्या कहते हो, सर मुझे, मान लो कई बार होता है ना, हमें सर यूपीएससी क्रैक करनी है। ऐसा नहीं है आपको करनी थी, मुझे भी करनी थी, 2 साल मैंने भी प्रैक्टिस की है, ठीक है, मैंने भी कोचिंग ली है, मैं भी गया हूँ, 2 एग्जाम दिए मैंने भी। तो दूसरा, मान लो आप कह रहे हो कि सर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, यूपीएससी है, या फॉरएवर में काम करना, हम फॉरएवर की बात कर रहे हैं ना, कि सर मुझे फॉरएवर में काम करना है। आपने मतलब ग्रैंडसन, यानी कि इस कॉन्शियसनेस से आप मुझे देख रहे हो, जिस कॉन्शियसनेस से आप मुझे सुन रहे हो, इसने क्या कहा अपने आपको, अपने दादाजी को, कि मुझे, आप अपने पोते को, कि ये काम करना है मुझे। अब दादाजी को तो पता नहीं है, दादाजी को तो 2-3 फैक्टर चाहिए। दादाजी को प्लेजर आ रहा है, काम करेंगे, ठीक है, पेन है, मान लो पेन आ रहा है, छोड़ देंगे, ठीक है, डिजायर आएगा, अच्छा हाँ यार फॉरन में काम करना है, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, ये लेवल अचीव हो जाएगा, वो लेवल अचीव हो जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा, फियर, एक डर भी आ जाएगा, जैसे कुछ करने का होगा डर, अगर नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, ये डर भी आ जाएगा। ये सब आपके दादाजी के काम है, जो आपके दादाजी घर में कई बार करते रहते हैं ना, कुछ भी प्रॉपर्टी के कागज, या उन जो बाहर से बड़े लोग आते हैं उनसे बातचीत करना, या कुछ भी घर के काम, वो सब आपके दादाजी देखते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गन्स का काम है, फीलिंग का काम है, सब आपके दादाजी देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात अब कि आपको ये है और आपको ये है, तो अब अपने दादाजी को क्या समझाना है? अब आपको अपने दादाजी को ये समझाना है कि दादाजी, अच्छा आपको पेन पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम पेन की बात ही नहीं करेंगे। प्लेजर पसंद है ना, प्लेजर की बात करेंगे। जब आपको पता है यूपीएससी क्रैक करना है, जब आपको पता है फॉरएवर में काम करना है, तो क्यों हम काम नहीं कर पाते? क्यों हम काम नहीं कर पाते? देखिए, मैंने अभी डिज़ायर की बात की थी। जैसे आपने कॉन्शियसली कहा कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, फॉरएवर में मैनेजर लेवल अचीव करना है,
ठीक है, मैनेजर लेवल अचीव करना है, ठीक है। लेकिन आपके दादाजी को क्या, उस टाइम क्या होता है, उन्हें क्या चाहिए, प्लेजर। अगर आपके दादाजी को उस काम करने में मजा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, तो वो उस काम को करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको आपके दादाजी को उस काम करने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपके दादाजी क्या करेंगे, फियर या पेन का सहारा लेकर काम को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे भैया, ध्यान रखना है इस बात को। आपके दादाजी नहीं छोड़ेंगे। आपके दादाजी क्या करेंगे, आपके दादाजी का काम क्या है, फीलिंग प्रोवाइड करना। आपके दादाजी ना फीलिंग करेंगे, यार हो तो रहा नहीं है कुछ, मैंने पैसे भी जमा करा दिया, हो तो रहा ही नहीं है कुछ, ठीक है, मैंने इतने पैसे जमा करा दिए, मैं काम करता हूँ होता ही नहीं है, काम करता हूँ होता ही नहीं है, काम करता हूँ होता ही नहीं है। दादाजी ने क्या पकड़ा, होता ही नहीं है। दादाजी ने पकड़ लिया, भैया होता ही नहीं है, करना नहीं, फीलिंग खराब आ रही है, तो क्या दादाजी इतनी फीलिंग आएगी। अब क्या करेंगे, आपके ग्रैंडसन, ठीक है, और आपके दादाजी, यानी कि आपके दादाजी और आपके ग्रैंडसन, यानी कि आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस, अब लड़ाई करेंगे। अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, करूं कि ना करूं, पैसे दे रखे कर लेता हूं, यार कुछ हो तो रहा नहीं करते यार। तो जब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जब आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तब क्या होगा, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट में ना, आपके दादाजी क्या है, बहुत पुराने हैं, जब से आप इवोल्व हुए थे ना, हम जब से हम सब इवोल्व हुए थे, तब के पुराने हमारे दादाजी हैं, तब के हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। यूपीएससी तो आ जाए ना, फॉरएवर तो आ जाए है, उसे थोड़ी पता है उस टाइम में कि फॉरएवर क्या हुआ करता था। उसे क्या चाहिए, मजा चाहिए, उसे क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, उसे क्या चाहिए, डिजायर चाहिए। फाइट, अगर खतरा आएगा तो फ्लाइट करेगा या फाइट करेगा, ठीक है। उसने फीलिंग दी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, इतनी जल्दी नहीं छोड़ोगे आप, इतनी जल्दी, जैसे आपकी, क्योंकि आपकी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, आपके दादाजी पुराने हैं। पुराने से क्या होता है, जैसे अपने आपने वो कोर्स सुना होगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो सोचिए, जो ये इतना पुराना दादाजी आपका है, मानिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पुराना है, और उसने इतनी प्रैक्टिस की है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्लेजर देने के लिए, अपने आप के डिजायर पूरे करने के लिए, तो वो आपकी बात कैसे मान लेगा। आप तो आज ही तो आए हो, अभी कॉन्शियसनेस अभी तो आई है, इससे पहले किसी बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो उसे मजा चाहिए होता है। जैसे अभी आपको कहा जाए, यार आप भी कहते ना, यार वो दिन भी क्या दिन थे, क्या मजे थे, कोई टेंशन ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पेन प्लेजर में सिर्फ पेन की काम नहीं था, सिर्फ काम क्या था कि भैया प्लेजर, खेलना अच्छा लग रहा है तो आप खेल रहे थे, खेलना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खेल नहीं रहे थे, बस। ऐसे ही जब आपके दादाजी की इतनी प्रैक्टिस है, तो आपके अंदर क्या होगा, छोड़ दो, तो आप क्या करोगे, गेम को छोड़ दोगे। ये तो हुई हमारे प्रॉब्लम की बात, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है, काम नहीं चलता। क्यों? देखो, जैसे आपने डिजायर बनाया फॉरएवर में काम करने का, जैसे ही काम किया, क्यों? देखो आपकी फीलिंग, अब मैं दोबारा से इसमें रफ करने की जरूरत तो है नहीं, चलो मैं यहाँ रफ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब हमारी फीलिंग पैदा होती है ना हमारे अंदर, जब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आती हैं, तो उन सबका यही काम होता है कि छोड़ दो। नहीं, उनका काम ये नहीं होता है, उनका काम होता है कि इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें। तो जब भी आपके अंदर ये आए ना कि भैया छोड़ दो, तो आपको एक बात सोचनी है, क्योंकि आपके इस दादाजी ने, यानी कि आपके दादाजी ने क्या सपना देखा था, मैनेजर लेवल का, इस मैनेजर लेवल का सपना देखा था, ठीक है। वहां बात की गई थी पैसे की, वहां बात क्या की गई थी, पैसे की, किसकी, कार की, ठीक है, बंगले की, घर की, इन चीज की बात की गई थी। तो हमें, मेरे दादाजी को ये तो पसंद आ गया, ये फीलिंग में, जैसे फीलिंग क्या अच्छी वाली है, किस पाई, अच्छा पैसा है यार, कार भी है, बंगला भी है, अरे हाँ, तो फीलिंग आ गई दादाजी को। दादाजी को क्या आ गई, फीलिंग। दादाजी ने काम का तो पूछा ही नहीं, काम कैसे करना है, काम क्या है, कैसे है, ठीक है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है, क्योंकि जब हम काम करने बैठेंगे ना, हमारे माइंड का काम है, जिसमें फीलिंग इंस्टेंट आ रही है वही करेगा। आपको पता है फॉरएवर में काम करने से आपको बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है,
सबको पता है, बट क्या होता नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो हमारी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल हो रही होती है उसमें क्या होता है, सोचिए उसमें क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मजा होता है, इंस्टेंट प्लेजर होता है। ये नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होने वाला, 2 साल के अब भी मजा आ गया, जैसे 4 रील ऊपर गई ना, 5वीं में अपने आप मजा आ गया, सेरोटोनिन डोपामिन रिलीज हो गया, फिर आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ भाई, मैं भी करता हूँ, बट क्या, अपने आप को समझा के चल देखते हैं 10 मिनट 15 मिनट, अलार्म लगा दिया, ऑब्जर्व किया, अगर 15 मिनट अलार्म भी उस दिन नहीं लग पाया, ठीक है 15 मिनट देख लेते हैं। जैसे ही आपको कहीं भी कॉन्शियस है, ऑब्जर्व नहीं करना, छोड़ो अब हो गया, बहुत है, इतना हो लिया, अब चलते हैं वापस। तो दादाजी को पकड़ना है, आपको फीलिंग अच्छी चाहिए ना, ठीक है, हम ना इस काम को करेंगे। कैसे करेंगे? दादाजी को पकड़ लो, दादाजी बैठो, ठीक है, मुझे ना ये काम करना, मुझे फॉरएवर में मैनेजर लेवल अचीव करना है, ठीक है बेटा करना है, अब बताओ, आप मुझे ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए थी? मुझे थोड़े से, आप, मैं काम करूँगा ना, आप मेरे को सपोर्ट करते रहना। दादाजी को इतनी बात कही, दादाजी ने सुनी, फिर एक काम और आएगा, फिर एक काम क्या आएगा कि जैसे आपके दादाजी ने आपको सुनी, आपके दादाजी कहेंगे ना मज़ा आया कि नहीं है, आपको उनको बताना नहीं कि वो पूछे उस, तब नहीं, उनको मज़ा आने वाला है, दादाजी मज़ा आएगा वहाँ पे, दादाजी मज़ा आएगा जब हम वीडियो बनाएंगे ना, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो हाँ, जो कोई देखेगा, कोई लाइक करेगा तो मज़ा आएगा दादाजी। तो दादाजी क्या करेंगे, अच्छा मज़ा आएगा, ठीक, तो आपके दादाजी क्या करने लग गए, प्लेजर को पकड़ दिया आपके दादाजी ने फिर पहले प्लेजर को पकड़ दिया, एंड फीलिंग क्या आ गई, अच्छी आ गई, अच्छी वाली फीलिंग आ गई, है ना। तो अब एक काम और करना है, जो गोल है वो बहुत बड़े नहीं बनाने, पैसे यानी कि कार प्लान इतनी दूर नहीं जाना। दादाजी को क्या चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। इंस्टेंट प्लेजर क्या होता है, दादाजी को कहो, दादाजी हम ना 1 वीक काम करेंगे, देखते कितना मजा आएगा। 1 वीक, 1 हफ्ता। अब आप कहोगे 1 हफ्ते में काम में क्या होगा, पैसा तो आएगा ही नहीं, घर तो आएगा नहीं, कार तो आएगी नहीं, कुछ तो आएगा नहीं आएगा, बट 1 हफ्ते में क्या आएगा, प्लेजर आएगा, फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आप जब वीडियो बनाओगे तो वो फिजिकली आपके दादाजी को दिख रही है। जब आपने वीडियो बना दी, आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके दादाजी ने कॉन्शियसली, आप देख रहे हो अपनी ही वीडियो को, तो आपके अंदर से खुशी आ रही है, यार मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ क्या, ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे अखलाता हूँ क्या, अच्छा मैं ऐसे भी करता हूँ क्या, अच्छा मैं इतना, अच्छा यार मज़ा आ गया यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैसे? वो जो सोचा नहीं था वो मज़ा क्या कर रहा है, आपके दादाजी आपकी साइड ले रहे हैं। अब आप तो कहेंगे चल और वीडियो बनाते हैं, जैसे किसी ने लाइक किया, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था ये वीडियो वायरल हो जाएगी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, इसमें कोई 20 व्यू भी आएंगे, 50 व्यू भी आएंगे, क्या होगा, सोचो क्या होगा, 50 व्यू भी आ गए तो आपके दादाजी खुश हो जाएंगे, आपके अंदर एक खुशी आ जाएगी, अरे यार एक फीलिंग्स, जो फीलिंग यहाँ आती है ना, छाती चौड़ी होना, गुदगुदी होना, पेट में गुदगुदी होना, ऐसी फीलिंग आई, अरे यार 20 व्यूज आ गए इस वीडियो पे, यार मैंने सोचा नहीं, 2 बंदे लाइक कर दिया, 2 बंदों ने कमेंट भी कर दिया, ऐसे दादाजी खुश हो जाएंगे आपके। फिर आप नहीं रहोगे, फिर आपके दादाजी आपके बिहाफ पे काम करेंगे, क्योंकि क्या, उन्हें मिल जाएगा प्लेजर। जैसे कहीं रुकावट आएगी, फिर दादाजी मज़ा आ रहा है, वहीं गोल को छोटे से छोटा रखना, हफ्ते भर का गोल, 1 हफ्ते का गोल। अच्छा वीडियो आई, 10 व्यू आए, 5 व्यू आए, मैंने तो सोचा नहीं था कोई एक भी व्यू आ जाएंगे, आ गए ना, एक लाइक आ गया ना, किसी ने कमेंट कर दिया ना, हो गया आपके दादाजी को प्लेजर। आपने कॉन्शियसली दादाजी की हेल्प ले ली और दादाजी ने आपका काम करना शुरू कर दिया। अब रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुक गए, दादाजी फिर किसी उसमें चले जाओगे। जैसे कई बार हम, मान लो आप इसी काम को करे जा रहे हो, फिर भी आपके दादाजी को बोर होने लग जाएंगे। दादाजी को बोलना, दादाजी फिर मजा आने वाला है क्या, हम ना कुछ नया इंटरेस्टिंग लाएंगे, अपनी वीडियो में थोड़ी एडिटिंग भी करेंगे। ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाओगे ना, क्योंकि जब देखो एक बात बताऊं, अब समझना कि हम जाने अनजाने में अंदर बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप अपने अंदर कुछ बोल रहे हो कि विकास शर्मा तो पागल हो गया है, ये तो बकवास बातें कर रहा है, ये तो सबकॉन्शियस माइंड की बातें कर रहा है, इसका तो कोई लेवल भी नहीं है। कर रहे हो ना अंदर कुछ बातें, नहीं कर रहे, अब करने लग जाओगे। तो जब आप ऐसी ही बातें कर रहे हो तो क्यों ना ऐसी बातें करने लग जाओ। जब बातें ही करनी है अंदर ही अंदर, कुछ बोलना है अपने आप को, तो कुछ अच्छा बोलते हैं, उससे क्या है, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। जब आप कुछ गलत बोल रहे हो ना मुझे, तो जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, अच्छा बोल रहे हो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके दादाजी सुन रहे हैं आपको। तो भैया दादाजी की हेल्प लो, दादाजी बहुत अच्छे इंसान है, वो आपको बहुत जल्दी ग्रो करवाएंगे और बहुत फास्टली ग्रो करवाएंगे। जब आप देखो, जब आप कॉल करते हो ना, तो आपके पास फिजिकली कुछ नहीं है, आपकी वो क्या है, एक
कॉलिंग की क्या है, कुछ इमेज तो है ही नहीं आपके पास। लेकिन जब आपने वीडियो बना रखी है ना, तो आपकी एक फिजिकल इमेज है, एक वीडियो है, आपकी मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट माइंड को अच्छी लगती है, क्योंकि माइंड हमारा पिक्चर में सोचता है, उसे वर्ड नहीं पता, उसे नहीं पता कि आपने सुबह कॉल की थी तो पहले को बंदे ने क्या अब क्या बोला था 1 महीने पहले, लेकिन 1 महीने की पहले की वीडियो है, 3 महीने पहले की वीडियो है, 4 महीने पहले की वीडियो है, 10 साल भी आगे पहुंच जाएंगे तो आज की वीडियो होगी। समझेंगे लोग कि यार कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग भी है। तो भैया इस इंटरेस्टिंग को और इंटरेस्टिंग बनाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लो और वो आपको ग्रो करवाएगा। छोटे छोटे गोल लो, बेबी स्टेप्स लो। जैसे बच्चा छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलना सीखता है ना, किसी को पकड़ के, किसी का उंगली पकड़ के, एंड वो क्या करता है धीरे धीरे। हम बच्चे को भागना नहीं सिखाते, बच्चे को सिर्फ चलना, वो चलता भी खुद है, हम भी नहीं सिखाते उसे, चलता खुद है, भागता खुद है। तो भैया आपको सिर्फ अपने दादाजी की हेल्प, उंगली पकड़नी है, आपने अपने दादाजी की उंगली पकड़नी है और दादाजी आपको सिखा देंगे चलाना, ठीक है। और फिर दादाजी को बोलना है आप मेरी हेल्प करो, हम दोनों भागेंगे, तो दादाजी भी आपके साथ ही भागेंगे। क्योंकि दादा और पोते का जो रिश्ता है ना, वो बहुत अच्छा है, आपका और आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिश्ता बहुत अच्छा है। आप गुस्सा करोगे, आप दादाजी से नाराज होगे, आप दादाजी को उल्टा बोलोगे, दादाजी नाराज होंगे। आप दादाजी को अच्छा बोलोगे, प्यार से बात करोगे, आपके दादाजी भी अच्छी सी बात करेंगे, अच्छे से प्यार से बात करेंगे, आपको सेफ रखेंगे, है ना। अगर आप देखो, आप अपने आप को गलत भी बोलो ना, फिर भी आपके दादाजी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सेफ ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके दादाजी कुछ गलत बोल करना शुरू कर देंगे ना। आपको जिस काम में अच्छा लगेगा ना, आपके दादाजी कहेंगे ये करना है। जैसे आपने अगर ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, चाहे आपने प्रेशर में कर दी, तो आपके दादाजी को लगेगा जब भी टेंशन आनी है, जब भी प्रेशर आना है तो ड्रिंक करनी है, बस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बातें बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी, बहुत, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस मैं कई घंटों की भी कर सकता हूँ, मैं कई घंटों तक वीडियो भी बना सकता हूँ, बट आप देखने वाले नहीं हैं और वीडियो में आपका इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो भैया अपने दादाजी को समझो कि मेरे दादाजी को प्लेजर पसंद है, मुझे इनके साथ प्लेजर की बात करनी है, पेन को अवॉइड करना है, फियर को अवॉइड करना है, ठीक है। और उनकी हेल्प लेनी है और गोल छोटे से छोटा रखना है, बेबी स्टेप्स में उठाना है। कार लोगे, देखो अब दूसरी बात, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नहीं। अभी आप जिस मूवमेंट पे हैं और आपने सोच रखा है कार का, और आपने 6 महीने काम कर लिया, मान लो आपने जबरदस्ती डिसिप्लिन में आकर, टाइम मैनेजमेंट में आकर आपने यहाँ तक पहुँचने का रास्ता पकड़ लिया, ठीक है। आप कर रहे हो 6 महीने तक, अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो आपके दादाजी, आप भी अपने आप को यही आएगी अंदर से आवाज़, यार मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, कुछ पहुँचा तो हुई नहीं वहाँ तक, कुछ आया तो है नहीं, क्यों आया तो है नहीं। तो भैया छोड़ दो, कुछ होता ही नहीं है। यहीं से लोग छोड़ने की शुरुआत करते हैं, यहीं से शायद आपके अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि छोड़ देते हैं। तो भैया छोड़ना नहीं है, बस फीलिंग अच्छी करनी है, बेबी स्टेप्स लेने, छोटे छोटे स्टेप्स लेने, दादाजी की हेल्प लेनी है, दादाजी को पसंद करना है कि दादाजी को पसंद क्या है, और उनसे साथ उनके पसंद की बातें करनी है। डर की, घबराहट की, दादाजी किसी, मान लो किसी दादाजी के साथ किसी की लड़ाई हो गई, उस लड़ाई वाले बंदे की बात नहीं कर रही, दादाजी गुस्सा हो जाएंगे। बात क्या करनी है, मज़े की बात करनी। दादाजी को लूडो खेलने में जाता है, लूडो खेलेंगे, चेस खेलने में आता है, चेस खेलेंगे, मज़ा आता है ना वीडियो बनाने में, मज़ा आता है तो वीडियो बनाएंगे, लोगों के कमेंट सुनेंगे, कमेंट का रिप्लाई करेंगे, लोग लाइक करेंगे तो उनके लाइक का रिप्लाई आने वाले व्यूज़ में देंगे, आने वाली वीडियोज़ में देंगे, हो गया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। टिल द टाइम, मास्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ, एंड बड़ा गेम खेलते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ दादाजी, आपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। थैंक यू।